आज के जन्म उत्सव की शुभकामनाएं। सभी हनुमान जी महाराज सभी के दुख पीड़ा कटे कष्ट। जय श्री राम। यही हमारी इस परमात्मा से अर्ज़ पुकार है, संसार के सभी संकट को हरे वीर ज्ञान हनुमान जी। सदा ही सत्य बोलो और सत्यवान विचार ऊंचे रखो। हनुमान जी महाराज का आदेश अनुसार कि सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में जाने से पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। उसके बाद अगर आपने गुरु धारण किया है तो श्री गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए। उसके बाद जिस पावन धरती पर हम बैठते हैं उस मातृ जननी को प्रणाम करो। उसके बाद जो समस्त संसार में प्रकाश देने वाले सूर्य देव है उन्हें प्रणाम करो। उसके बाद हंसा परम पिता चल जाई कहे ब्रह्मचारी हनुमत पाई कि हनुमान जी को तभी तुम पा सकते हो जब ये 4 नियमों का पालन करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। मनो जपमारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातजातवानर उदोमुखं श्रीराम जी दूतं शरणं प्रपदे। श्री राम हनुमान जी महाराज अनन्य भक्त श्री राम जी के हैं और आज उनका जन्म उत्सव है। जितना भी ये कार्य करते हैं ये बोलते हैं सर्व से ऊपर श्री राम कहे 7 लोग 7 खंड में जागे ब्रह्मचारी हनुमान कि इनकी अनंत कृपा ऐसी है कि जितना भी कार्य करते हैं हनुमान जी महाराज स्वतः ही श्री राम के चरणों में उसे दंड प्रणाम करते हैं कि जो भी करे मेरे प्रभु श्री राम करते हैं। हनुमान जी स्वयं अपने को तुच्छ सेवक समझते हैं और हम तो एक तुच्छ सेवक से 72 परे हैं कि हम इनका नाम लेने योग्य भी नहीं है। क्यों देवी देवता भी इनका नाम लेने सक्षम नहीं है और हमारी तो कोई औकात ही नहीं है इनका नाम लेने के। फिर भी जैसे फुटा फुटा में इनके ध्यान करते हैं इनके चरणों में जाते हैं तो इसी से ही हम सभी को प्रेरणा देते हैं कि सदा सत्य बोले वीर हनुमान जा अखंड ब्रह्मचारी हनुमान। 7 लोग का वीर खड़ा हो वीर अजर अमर है तू भी हनुमान। जैसे राम जी बोले कि सुनो हनुमान ना रहा राम ना रही राम की काया रहा अजर अमर वीर की काया कि तू ही हनुमान अजर अमर है और तेरी काया इस संसार में रहती रहेगी। जो भी तुम्हें याद करेगा तेरी काया सबको देखेगी। राम तो अपना धाम छोड़ के चला गया अपना कार्य करके चला गया। बोलते हैं हनुमान जब तक संसार रहे तब तक राम राम बासे ये है जनता जाग अखंड ब्रह्मचारी हनुमान। प्रभु हनुमान जी बोले कि हे भगवान आपसे बगैर तो मेरा जीना आराम है। हम कैसे जी सकते हैं आपसे बगैर। श्री हनुमान जी सुने हनुमंता ऐसे जाए 45 लोग में वासे कि हनुमान जी महाराज ढूंढते ढूंढते 45 लोग चले गए श्री राम जी महाराज बोले कि हनुमान अब तुम्हारा यहाँ पे काम नहीं है। तभी तो बोलते हैं कि 45 मुख के हनुमान खड़ा हो चल जागे अग्नि कि जितने 45 में असुर दानव मानव जितने भी उनका तेरे विनाश कर दिया है। आप कृपा करके पृथ्वी लोक में जाओ कि मैं अपने धाम जा चुका हूँ। तो प्रभु हनुमान जी महाराज जैसे भी श्री राम का आदेश मानते हुए इस भूमि में रास्त करते हैं। अभी भी हम हनुमान जी हमारे साथ बैठे हैं। श्री राम ये 6-7 लोगों को दिख रहे हैं हनुमान जी बैठे हैं मेरे साथ। ज़्यादा तो वो 6-7 लोगों को दिख रहे हैं। तो इनकी कृपा से ये सारे कार्य हो रहे हैं।
जो भी हनुमान जी का सच्चे मन से ध्यान लगाएगा उसके समस्त संकट कष्ट सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। रुद्र वीर 11 मुख हनुमान जी महाराज है कि राम ने भी अपने सेवक को भगवान कहा कि हनुमान जी मैं किस तरह से आपका शुक्र अदा करूं। मेरे पास कोई लफ्ज ही ऐसे नहीं है कि मैं आपका शुक्र अदा कर सकता हूँ। फिर भी हनुमान जी बोला कि मैं स्वामी तुझ सेवक, तुझ सेवक हूँ मैं और सदा ही आपके चरणों में दास रहूंगा। कहते हनुमान जी महाराज सुनो राम मेरे स्वामी तुम चले निज धाम, कहे हनुमंता से। कहे हनुमान जी महाराज के स्वामी जी आप तो निज धाम जा रहे हैं पर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा कि जहाँ राम राम का सिमरन होगा, पूजा पाठ होगी, कीर्तन होगा, ठीक है मैं अवश्य हाजिरी भरूंगा हनुमान जी तेरे साथ। तो इसी तरह अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप हनुमान जी साक्षात दिखाई देंगे। अभी भी मेरे सामने हनुमान जी महाराज बैठे हैं। हमारी खुदरी दृष्टि देखने की औकात नहीं है कि हम देख पाए। अभी इतना इनका जो रूप है इतना कठोर है कि हम नजर नहीं मार सकते। फिर भी ये दयालु है, जिसके भी कोई भी ऐसा संकट हो, कोई कार्य ना बना हो, वो प्रार्थना लगाए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में। श्री 11 मुख बालाजी हनुमान जी महाराज समस्त संकटों को हर गए। उसे काल को भी इन्होंने अपने मुख में वश कर लिया। काल 62 करा, निरंजन 35 करा, विष्णु 19, राम 16, अजर अमर वीर जाग अखंड ब्रह्मचारी हनुमान। ये राम और हनुमान अजय हैं, अजय अजय से परे कि परम पिता परमेश्वर के जो दर्शन कर पाता है स्वयं हनुमान जी महाराज उसे उस परमात्मा के पास ले रहते हैं, क्योंकि यही अखंड ब्रह्मचारी है। इनका नियम इतना है, इतना तेज है जैसे सूरज, कई हजारों सूरज इनकी देह को स्पर्श नहीं कर सकते, इतना तेज है इनके। फिर भी इतने दयालु है कि हमारे हाथ पे, आपके हाथ पे कहीं भी हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ क्या है कि श्रद्धा से भगवान आते हैं हनुमान जी, वरना हम क्या इनको देखने की औकात रखते, हम कुछ भी नहीं लग सकते इनको देखने के। सिर्फ ये अपने भक्तों को दयालु कृपा करते हैं। कृपा कर सुजाई कहे वीर हनुमंता राम सतपाई, कि कृपा से दयालु संग बिल्कुल शांत बात से शांति से हनुमान जी महाराज सच्चे मन से ध्याएंगे तो स्वतः ही तुम्हारे हाथ पे खड़े दिखाई देंगे। सबसे पहले फिर कि जिस माँ जगजननी ने श्री हनुमान जी महाराज को जन्म दिया है उनके चरणों में आज कोटि कोटि प्रणाम। श्री अंजना माई, और जिस मालिक ने इस भगवान परमात्मा के लिए जो रचना चला है, खेल चला है, उस ऋषि महात्मा के चरणों में मेरा दंड प्रणाम कि जिन्होंने ये अजर अमर शक्ति का निर्माण कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश को यह सिखाया कि अजर अमर सो जाए कहे राम भक्त बन के आए, कि ऐसे सेवक हुए राम बन के आए, अजर अमर भी कोई भी काम होता है तो श्री राम भगवान हनुमान जी को पुकारते हैं कि सखा जो भी कार्य करना है करे। तो इसी से ही सब जग जाना राम दूत बन आया, करो कृपा हे अंजनी लाल, मैं शरणागत तेरे शरण में आया। कि हे हनुमान जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस पूज्य सेवक से कोई भूल हो गई, बच्चों को क्षमा करें और इन बच्चों को जितने बैठे हैं बच्चे इस घर में सुख शांति दे, कला क्लेश का विनाश दे, सद्बुद्धि का ज्ञान दे। अन्य जहाँ तक इनके विचार, इनके कष्ट संकट प्रभु महाबली हनुमान जी रुद्र 11 मुख उन कष्टों का विनाश करे और
जीवन में इनका सत्य का प्रकाश करेंगे। जैसे 7 लोग अखाट में खड़े वीर हनुमंता, कहे गुरु गुरु नानक हनुमंता, के गुरु नानक ने हनुमान को याद किया। तो ये गुरु शक्ति जो होती है सबसे अपरंपार होती है। ये गुरु जो शरण में जाए, सत लोग परम हंसा पाए। जिसने गुरु को समझ लिया, गुरु के चरण पकड़ लिए, ये नहीं है कि आप कभी किसी देवता को बना लो, कभी किसी को ना। गुरु सबसे ऊपर, गुरु की महिमा सबसे ऊपर। भगवान हनुमान जी महाराज कहते हैं बिल्कुल निज मन से अपने गुरु के शरण में जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ स्वतः ही चलूंगा, पर गुरु की शरण में जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। अगर सच्चा गुरु होगा, सच्चा कार्य होगा। अखंड ब्रह्मचारी सो जाई, कहे राम भक्त सो अंदर पाई। हनुमान जी बोलते हैं अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो जो भी आप नाम लेते हैं हनुमान जी का, आप बड़े ऊंचे कर्म के हैं। हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि मेरा नाम लेने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं मनुष्य को, कई जन्म, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी है। तो इनका नाम लेने योग्य हम तो नहीं है, पर फिर भी इन्होंने हम पर इतनी कृपा करी है कि जिसका हम बखान कर ही नहीं सकते। इसलिए सभी से मेरा यही निवेदन है कि गुरु का आदेश का पालन करो, सच्चे राह से चलो। धरती अंबर आकाश सब खो जाते हैं पर गुरु मिल जाता है। गुरु वो परम शक्ति है, आप इस जन्म से चल जाएं तो आगे मिलेंगे। बोलते हैं सत लोग में 9 अखंड खड़े वीर हनुमान, जाग सत ब्रह्मचारी हनुमान। के 7 ऐसे ब्रह्मचारी ऋषि है सतलोक में जो परमेश्वर, किसी को हनुमान जी के दर्शन में, शिव जी को उस तक सहमत मत करो। उस परमात्मा के दर्शन को जिसके पास जाना है, जिसके पास आपको जाना है, ले जाने वाले हनुमान जी, क्योंकि ये अखंड ब्रह्मचारी है। इन्हें काल भी नहीं रोक सकता, काल कुछ नहीं हो सकता। शैतान हबली शैतान होता है जो हमारी भक्ति को खराब करता है। कभी वो गुदगुदी करेगा, कभी कान में आएगा। जब आप तन मन से हनुमान जी महाराज के शरण में चल जाएंगे तो शैतान आपका गुलाम बन जाएगा और आपकी मदद करेगा उस हंसा परम पिता परमेश्वर जाने के लिए। जब आप लोग जाते, कई बच्चे मेरे पास जाते हैं, परम पिता परमेश्वर से मिलते हैं, अनंत कृपा ऐसे बच्चे जिन्होंने परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर लिए, कितने सौभाग्य वो है और कितने सौभाग्य उनके माता पिता है जिन्होंने उनको जन्म दिया। ऐसे छोटे ही कर्म अमर से जाई, कहे अमर सो अखंड ब्रह्मचारी पाए। के इतने छोटे कर्म है उनके किए गए, फिर भी उन्होंने गुरु द्वारा उस परमात्मा के दर्शन पाए। अनंत बोलते हैं कि गुरु जी आज हमें श्री राम जी ले गए, परम पिता परमेश्वर आज हमें हनुमान जी ले गए कि समस्त देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जिसने परमात्मा के दर्शन करे उन्हें इस चीज का ज्ञान होगा कि स्वयं खड़े होते हैं माला लेके ऐसे स्वागत के लिए ऐसे खड़े थे कि हंसा परम कहाँ जा रहा है। अगर गुरु अखंड ब्रह्मचारी हो, नियम का पक्का हो, तो उसे वो चीज दिखेगी और स्वागत करते हैं कि देखो एक तुच्छ सेवक मानव इस पृथ्वी का उस परमात्मा से मैं स्वर्ग लोग भी तरसते हैं, देवी देवता जाते हैं तरसते हैं वहाँ हंसा परम परेशान कि कितने कोस आगे हमें जाना पड़ता है। हम पता नहीं हमने क्या कर्म करें कैसे करें, पर हमें उस परमात्मा के दर्शन हुए और हमने करवा भी दिए भगवान हनुमान जी की कृपा से। तो हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप ऐसी भक्ति करो कि अगर आप अपने घर में भक्ति कर रहे हो तो कई कोसों तक तुम्हारे शरीर का उजाला हो जाए, प्रकाश हो जाए, जिससे बुरे विचार हट जाए। इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। सब जग जाने ऐसे जहाँ जगे अखंड ब्रह्मचारी हो। जैसे तुम भली अखंड ब्रह्मचारी ना हो, तुम्हारा गुरु अखंड ब्रह्मचारी है, उसके तेज से ही तुम्हारा कई कोसों तक पवित्र होता जाएगा जब तुम उसका सिमरण करेंगे। जो आपको दिया जा हनुमान जी ने दिया बताया
कि ये जाप दो। गुरु तो बहुत है संसार में, अलग अखंड गुरु है, अपना अपना बखान सब करते हैं। हम बड़े गुरु तो नहीं है ना, हम अपने को गुरु कहलाते हैं। हम तुझ सेवक है, मूर्ख प्राणी है, अनपढ़ आदमी है, फिर भी इस परमात्मा ने उंगली पकड़ाई और हम चुसते चुसते उस परमात्मा से जुड़ चुके। तो मैं सभी से ये निवेदन है, अगर गुरु आपने बनाया है तो उसका नियम का पालन करो। फिर देखो गुरु के मुख को ना देखो, गुरु के चरण देखो। गुरु के चरण मिल गए परमात्मा मिलेगा। मुख में कुछ नहीं रखा है गुरु के, गुरु के हृदय में रखो, गुरु के चरण स्पष्ट करो तन मन से। गुरु खोले दसम मुखम, 10 दरवाजे खोलता गुरु, जिसमें एक दरवाजा नरक का होता है। अगर तुमने झूठ बोल दिया, पाप कर दिया तो नष्ट हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज बोलते हैं, अगर गुरु पापी होता है, बुरे विचार करता है, उल्टा कार्य करता है, अपने शिष्यों के साथ या झूठ बोलता है, तो उसकी जून जो है वो कुत्ते की पड़ती है। जितने कीड़े उस कुत्ते के अंदर पड़ते हैं उतने उसके शिष्य होते हैं। कहते हैं हनुमान जी महाराज, ये नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ, आने वाले समय स्वयं हनुमान जी के मुख से सुन सकते हो खुद। क्योंकि इस मुख्य दरवाजा 11 मुखी का ऐसा है कि स्वयं हनुमान जी यहाँ आते दर्शन देते हैं। दर्शन देने से स्वयं हनुमान जी आपके पास बोलेंगे कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या बोल रहे हो आप। अभी भी कई बच्चों को मैंने जाप दिया है, वो भी झूठ बोलते हैं, फिर भी मैं उन्हें समझाता हूँ कि अपने झूठ पे अमल करो। अमल करने से जीवन सुधर जाएगा, वरना नहीं तो नरक जिंदगी, गुरु के होते भी नरक पड़ जाएगा। क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी का दोष इतना होता है कि जिसका कोई अखंड ब्रह्मचारी ना हो, उसने पाप किया हो, विवाह शादी किया, फिर भी वो चल पड़ता है। जिसका अखंड ब्रह्मचारी का नियम है उसके पाप से बचना नामुमकिन है। इसलिए सूरज की जितने भी किरण होती है, उसी तरह गुरु की किरण भी इंसान के अंदर जो बुरे विचार होते हैं उसे नष्ट कर देती है। जैसे बोलते हैं कि मुक्ति का द्वार, हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि गौ माता हमें मृत्यु के बाद भवसागर पार ले जाती है। हनुमान जी बोलते हैं कि संसार में 2 ही चीज मुक्त करने वाली, मोक्ष करने वाली है, एक गौ, एक अखंड ब्रह्मचारी। तो ये मैं ही नहीं हूँ, मैं अखंड ब्रह्मचारी। हनुमान जी बोलते हैं कि तुम भी अखंड ब्रह्मचारी हो सकते। ये नहीं है कि आपने लंगोट बांध लिया या अखंड ब्रह्मचारी, मन केंद्री को ब्रह्मचारी करेगा, वह सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है। तो इसलिए ब्रह्मचारी अगर आपका गुरु है, उसके शरण में जाओ, तन मन से उसके नियम को फॉलो करो, बिल्कुल सीख करो सही ढंग से। गुरु हमारे कैसे बोल रहे हैं, क्या विचार है, कैसे जाते हो। सुबह उठो, हनुमान जी महाराज 4 बजे तो आप लोग उठ नहीं सकते, चलो कहीं उठते भी होंगे, कहीं नहीं उठते। फिर भी अगर आप 5:40 पे उठते हो तो 5:40 से पहले हनुमान जी फ्री हो जाते हैं, श्री राम के जाप से फ्री हो जाते हैं। ये नहीं कि पूरी रात हनुमान जी हमारे पास बैठते हैं, पूरी रात। अब दुनिया तो इतनी बड़ी है, संसार इतना बड़ा है, क्या इनको मेरे पास ही बैठना पड़ता है? इनका अलग अखंड मंदिर है, अखंड दरबार है, एक से एक दरबार है, एक से एक सोने के महल है, राज है, बिछावना सोने का है, चांदी का है, पकवान। मेरे पास सिर्फ सूखा फुल्का मिलता है, वो भी कोई ले आता है तो देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। फिर भी हनुमान जी महाराज रात को मेरे पास बैठते हैं आके। 15 साल ऐसे हो गए हनुमान जी मेरे पास रात को नेट बैठते हैं, बिल्कुल नेट। अब इतने ब्राह्मण लोग हैं, शास्त्र अनुसार करते हैं, अखंड हमारे साधु संत महात्मा हैं, वो भी इस चीज को देखने में सक्षम नहीं है। और मेरे पास ऐसे बच्चे 495 बच्चे ऐसे जिन्हें हनुमान जी को देखने में सक्षम है। तो उनकी भक्ति कहाँ गई, कहाँ गई उनकी भक्ति? क्यों कि उनकी जय जयकार होनी चाहिए, हमें अपनी जयकार नहीं चाहिए, हमें कोई जयकार नहीं चाहिए। हम प्राणी आज है कल नहीं है, मिट्टी का पुतला है, कल जल जाए खत्म हो जाएगा। और जब तक नियम है
अखड़ा और ब्रह्मचारी दास में अखंड ब्रह्मचारी, मैंने कोई पाप नहीं किया अभी तक, बिल्कुल साफ, जहां पर चेक करवा सकते हैं। जब तक होगा तब तक हम नियम से करेंगे, जब तक नियम से मना करेंगे भगवान जी क्षमा करना, अब बुढ़ापा आ चुका है, अब हम कर नहीं सकते, पर नियम अखंड रहेगा जब तक जीवन हमारा रहेगा। तो इसलिए किसी के गुरु है, किसी के भी उनकी शरण में जाओ, ये नहीं कि हनुमान जी की भक्ति में आओ, जो भी है आपके, हम ये नहीं बोलते कि हनुमान जी की यहीं भी आ जाओ 11 पे आप, नहीं, हनुमान जी के अखंड मंदिर है, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाने से हनुमान जी हाजिर हो जाएंगे आपके पास। ये नहीं कि आप यहीं आ जाओ, मेहंदीपुर बारह चले जाओ, सालासर चले जाओ, कहीं भी मंदिर है हनुमान जी, आप वहीं भक्ति करो, हनुमान जी वहीं करें। ये आशीर्वाद है हमारा यहाँ से कि आप लोगों को दर्शन होंगे, सच्चे मन से कर जाएंगे, कहीं भी मंदिर में जाएंगे हनुमान जी दर्शन देंगे। क्यों? क्योंकि निष्बल मन पाई, कहे राम दूत को अंदर पाई, कि हनुमान जी यहाँ तो आते ही है, ये तो हम नहीं बोल सकते कि हम उड़ सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि हम पर्वत उठा सकते हैं, इतना जरूर बोल सकते हैं कि हनुमान जी महाराज अपनी भक्ति में हमें विश्वास होगा और इस परमात्मा ने हमें दर्शन दिए होंगे, जहाँ दिल चाहे हनुमान जी को वहाँ खड़े कर देंगे, जहाँ दिल चाहे वहाँ खड़े कर देंगे हनुमान जी अंदर की आत्मा से। इसमें कोई गर्व नहीं, कोई घमंड, कोई हंकार नहीं। ये हंकार लोभ मोह सो पाई, कहे फिर हनुमंता के चरण में पाई, कि सब कुछ हनुमान के चरण वालों पर, मैं तेरा तेरा शरीर तेरा, सब कुछ मेरा तेरे चरणों में है, आप इसे रिसीव करो, मेरी तनी मति बुद्धि आप जानो प्रभु, आप कैसे चलाएंगे, मेरी माँ पिता परमेश्वर तुम जग स्वामी, तुम हो बाल ब्रह्मचारी स्वामी। हम बोलते हैं भगवान हनुमान जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब ये तो पता नहीं जितने से मेरे से होता है उतना तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाकी आगे जो तुम अंतर्यामी हो तुम्हें पता है, फिर भी जितना से मुझसे होता है उस भाव से, उस विचार से हम पूजा पाठ करते हैं, और इनके आदेश अनुसार से मेरे स्वामी जी महाराज यहाँ बैठे सामने, सामने बैठे और पूछ मेरे कंधे पे हनुमान जी की, तो इनके आदेश अनुसार यही मुझे बता रहे, जो बोल रहे हैं यही बोल रहे हैं, मुझे बोलना नहीं आता, फिर भी इनकी कृपा हो रही है, बता पा। अगर आप कहीं भी आपका कार्य नहीं बनता हो, आपके लिए संसार में आप एक कपड़ा संदूरी नहीं है, उसमें 11 गांठें बांध दीजिए। 11 गांठें बांधने के बाद आप कहीं, जरूरी नहीं हनुमान जी के मंदिर में बांध दो, कहीं किसी मंदिर में बांध दो, नहीं, आप अन्य कहीं जंगल दिखता है आप वहाँ पे बांध दो, क्योंकि आपका मन जहाँ है वही हनुमान जी वहाँ है। आप कहीं वृक्ष में बांध दें हनुमान जी वहीं आ जाएंगे, कि आपको इतनी दूर यहाँ आना पड़ेगा 11 मुखी में, फिर आप यहाँ गांठे बांधेंगे, फिर जाके आपका काम नहीं। आप कहीं भी किधर भी हो, कौन सी देश में हो, कहीं भी हो, आप 11 गांठे कपड़े में बांधो हनुमान जी महाराज के, श्री तलाव वाले 11 मुख हनुमान जी महाराज हमारे संकट दूर करो, कष्ट दूर करो, हमारी इच्छा पूर्ण करो, और कहीं भी किसी वृक्ष में बांध दो, जंगल में कहीं नहीं मिलता हो आपको, सिर्फ साफ सुथरा होना चाहिए, यहाँ भगवान का वास साफ होना चाहिए, इतना समय निवेदन है। और कहीं भी बांध के 41 दिन अखंड जोत जगाओ हनुमान जी, आपका कारण अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य पूर्ण होगा। ये हनुमान जी बोल रहे हैं। श्री राम दूतम कहे